हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बताने जा रहे हैं बिहार के वैसे गैंगस्टर के बारे में जो 3 जिला के अपने आप को शहंशाह समझता था, बाप समझता था और उसका एनकाउंटर हो गया। जी हाँ, बिहार में भी अब यूपी मॉडल के तर्ज पर एनकाउंटर शुरू हो गया है, क्योंकि यूपी में एनकाउंटर को लेकर काफ़ी चर्चाएं थी और काफ़ी सराहना भी बटोरी योगी सरकार ने। हालांकि इस चुनाव में उसका परिणाम भी भुगतना पड़ा, लेकिन एनकाउंटर अब बिहार में भी शुरू हो गया है। अब अपराधियों को बिहार में भी खैर नहीं। 2005 में जिस समय नीतीश कुमार आए थे, उस समय अपराधियों में खौफ रुका था, लेकिन फिर से बिहार में आपराधिक घटनाएं बढ़ती जा रही थी और फिर से जो गैंगस्टर होते हैं अपने गैंग बनाकर आपराधिक प्रचलन चला रहे थे। लेकिन अब नीतीश कुमार की सरकार, सम्राट चौधरी यानी बीजेपी की सरकार ने भी एनकाउंटर करना शुरू करवा दिया है और इसी क्रम में एक बहुत बड़े अपराधी का एनकाउंटर हो गया है। हुआ तो एनकाउंटर 1 महीना पहले ही, लेकिन ये खबर हम आज आपको हम बता रहे हैं पूरी डिटेल से, क्यों हुआ, कितना बड़ा अपराधी था, कैसे मारा गया, इतने बड़े और वो भी एसटीएफ ने मारा, यानी बिहार की स्पेशल टास्क फोर्स ने। एसटीएफ बिहार में भी अब फिर से एक्टिव हो गई है। तो क्या है कहानी, कौन है अपराधी, चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं, अपराधी का नाम प्रमोद यादव है। जी हाँ, प्रमोद यादव, जो अपने आप को मधेपुरा, पूर्णिया और कटिहार का बॉस समझता था। इनसे लोग थार थार कांपते थे, इतना कि इनका नाम सुनते ही खौफ था प्रमोद यादव को लेकर। इसका जो शुरुआत कहाँ से हुआ था प्रमोद यादव का, तो बुच्चन यादव नाम का एक व्यक्ति था, वो भी एक बहुत बड़ा अपराधी था उसी क्षेत्र का, और उसी के गैंग में प्रमोद यादव शामिल हुआ। और प्रमोद यादव जब बुच्चन यादव के गैंग में शामिल हुआ तो प्रमोद यादव काफ़ी करीब पहुंच गया बुच्चन यादव के, और बुच्चन यादव उसे खूब आगे बढ़ाते गए। और बुच्चन यादव का जब मौत हो गया तो उस गैंग का हेड ही बन गया प्रमोद यादव, और उस गैंग को अपने हैंडल करते हुए एकदम काफ़ी प्रभावी ढंग से फिर चलाने लगा, उसे आगे और बढ़ाने लगा। बुच्चन यादव से भी आगे बढ़ा दिया, 3 जिला में फैला दिया। प्रमोद यादव के मौत के बाद, प्रमोद यादव बुच्चन यादव के मौत के बाद, अब बताते कि प्रमोद यादव रहने वाले कहाँ का था। तो प्रमोद यादव पूर्णिया के बी कोठी रघुवंश नगर थाना क्षेत्र के सुंदुरिया के निवासी था। प्रमोद यादव पूर्णिया का मूल रूप से वो पूर्णिया के निवासी था, लेकिन वो पूर्णिया में रहता नहीं था, क्योंकि आपराधिक घटनाओं करने के बाद वो अपना जो पैतृक गांव है उसे छोड़कर कहीं दूसरे जगह चला गया, और उसका ठिकाना बना जो मधेपुरा में, वही बगल के ही ज़िले में, और वहाँ से कुछ ही दूरी पर पड़ता है। तो मधेपुरा के बिहारीगंज के हथियाना पंचायत में उसका जो है ठिकाना बन गया, किसका, प्रमोद यादव का। और वो काफ़ी खतरनाक होते रहा। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार साल 2008 से लेकर 2024 तक उसके खिलाफ 22 मामला दर्ज है, यानी बहुत बड़ा अपराधी था। और वो 2008 से 2024 तक वो आपराधिक घटनाओं में 16 साल तक वो संलिप्त रहा। उतना खतरनाक था कि उसके बारे में कहा नहीं जा सकता है, और उसके खौफ इन सभी जगह ज़्यादा था, जैसे कि पूर्णिया, बिहारीगंज, कटिहार, बनमुखी और दमदाहा, ये सभी जगह तो प्रमोद यादव का नाम ही काफ़ी था। लेकिन वो 31 मई 2024 को एसटीएफ के हाथों मारा गया। कैसे मारा गया ये भी कहानी हम जान लेते हैं। कहा यह भी जाता है कि जो प्रमोद यादव था उसके पास AK-47 भी था, और वो झारखंड के गैंगस्टर, जी हाँ, अमन साहू के साथ हाथ मिला लिया था, और उसके बदौलत झारखंड में भी अपनी वारदातों को हमला देने लगा था। हत्या तो उसके आम बात था, लूट, ज़मीन पर कब्जा, ये सब था, और कोयला खदानों में भी अपना हक चलाने लगा था अमन साहू के साथ हाथ मिलाकर। उसकी खोज में देश की सब सर्वश्रेष्ठ जांच एजेंसी NIA भी थी, और इसी क्रम में NIA 2024 में उनके घर पर छापा भी मारा था, लेकिन वो बच गया था। लेकिन उसे कुछ प्रमुख दस्तावेज मिले थे। ज़मीन कब्जा करना, हत्या करना तो उसका आम बात था, लेकिन जब उसकी सबसे प्रमुख बड़ी घटनाओं की हम बात करें जो उन्होंने अंजाम दिया था, तो उसमें 23 मार्च 2019 की घटना एक है। मोजमपट्टी पूर्णिया में एक जगह है खेल मैदान, वहाँ हटिया मतलब मेला उला लगता था। हर एक कोई स्पेसिफिक दिन के दिन वहाँ मेला लगता था, देहाती मेला जिसको हम लोग बोलते हैं हटिया। उसमें उस दिन वो क्या किया कि हटिया में गोली की बरसात कर दी और 3 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। और वो 3 लोगों मरने वाले का नाम है रामाकांत यादव, नीरज कुमार और वकील यादव। इन तीनों को उस मेले में ही मार दिया, जिसके बाद उसका खौफ और ही बढ़ गया, और पुलिस प्रशासन भी उस पर ज़्यादा दबिश करने की कोशिश करने लगी। इसी क्रम में 2020 में पूर्णिया के दमदाहा में पुलिस टीम उस पर
उसको पकड़ने के लिए पहुंची और वो पुलिस टीम पर ही हमला कर दिया और मजबूरन पुलिस टीम को वापस लौटना पड़ा। तो उसका खौफ पुलिस टीम पर भी बढ़ गया, इतना बढ़ गया कि अब तो वो पुलिस पर भी हमला करना लगा। और यहीं तक उन्होंने नहीं रुका, आगे क्या किया, वो पुलिस की वर्दी पहनकर भी हत्या के अंजाम देने लगा। जून 2020 में पुलिस की वर्दी पहनकर जमीन कब्जा करने के मकसद से इंद्रदेव यादव अपने गांव में ही, जहां का वो निवासी था प्रमोद यादव, उसकी हत्या कर दी। और ये और ज़्यादा वायरल हो गया, लोगों का विश्वास उठने लगा पुलिस पर कि पुलिस ही हम लोगों की हत्या करी, क्योंकि ये पुलिस की वर्दी पहनकर हत्या कर रहा था। और यहाँ तो रुकिए, आगे इन्होंने 6 जनवरी 2021 को बिहारीगंज के अरुण यादव की हत्या टेम्पू से खींच कर दी। वो अपने घर जा रहे थे और इसकी जानकारी पहले थी, तो इन्होंने बीच में टेम्पो रुकाकर उनकी हत्या गोलियों से भूंज दिया। तो ये काफ़ी एकदम ज़्यादा क्राइम में नाम चल रहा था और इसको लग रहा था कि अब हमें कोई पकड़ नहीं सकता है, मार नहीं सकता है, क्योंकि पुलिस टीम को ही भागा चुका था। तब जो आर.एस. भट्टी हैं, बिहार के डीजीपी, और एसटीएफ के प्रमुख दोनों मिलकर प्लान बनाए और एसटीएफ को ये काम सौंपा गया। एसटीएफ ने एक टीम बनाई और एसटीएफ को पता चला कि जो प्रमोद यादव है वो बासा में ठिकाना बनाए हुए है। बासा में रेलवे ट्रैक के सामने उसका ठिकाना है। जो भी मुखबिर एसटीएफ को खबर दिया वो पक्का खबर था। और उसके बाद एसटीएफ ने तैयारियां की, ट्रेनिंग दी, लोगों को उस ट्रैक में काम पर लगाया गया। लोहे लक्कड़ के काम पे ट्रैक का जो काम होता है, और मजदूर के भेष में उस ट्रैक पर भेजा गया। और लोग जो एसटीएफ के जवान थे वो मजदूर के रूप में अपने झोला में हथियार लेकर भी जाते थे, लेकिन भेष मजदूर वाला था। और जो प्रमोद यादव के गुर्गे थे उसे पता नहीं चला। कहा यह भी जाता है कि जब प्रमोद यादव जहाँ रुकता था उससे 5 किलोमीटर पहले तक उसके गुर्गे तैयार रहते थे इन्फॉर्मेशन के लिए, और पता जब जैसे ही कुछ चलता था प्रमोद यादव को इन्फॉर्म कर दिया जाता था, वो निकल जाता था। लेकिन इस बार एसटीएफ ने ऐसा चाल बिछाया कि ये सब सारी चीज़ें कुछ पता ही नहीं चला और एसटीएफ मजदूर के रूप में गया वहाँ और आराम से काम कर रहा था। वहाँ पता नहीं चला प्रमोद यादव को, और धीरे धीरे प्रमोद यादव जो बासा में की अपना ठिकाना बनाए हुए था उसे कंफर्म कर लिया गया एसटीएफ के द्वारा। और 2 टीम एसटीएफ ने भेजा था। एक टीम गाँव के द्वारा मजदूर का कचरा चुनने के भेष में भेजा था, उनके पास भी हथियार था। तब जब पूरी पुख्ता जानकारी हो गई तब एसटीएफ ने हमला बोला, और प्रमोद यादव उस समय सो रहा था। उसके जो गुर्गे थे उन्होंने भी हमला बोला, दोनों तरफ से गोलीबारी हुई, उसकी तरफ भी कार्रवाई थी, बहुत सारे औजार थे, दोनों तरफ से हुई गोलीबारी। लेकिन एसटीएफ के जवान पहले ही सचेत थे, उसके घर से दूरी से ही गोली चला रहे थे। जब गोलीबारी कभी चलती कभी रुकती, 45 मिनट तक गोलीबारी चली और लास्ट में प्रमोद यादव भी बाहर आकर गोली चलाने लगा। फिर जब प्रमोद यादव कभी अंदर जाता कभी बाहर आता, एसटीएफ ने यह भी बताने की कोशिश की कि सरेंडर कर दो, हम लोग पुलिस वाले हैं, लेकिन प्रमोद यादव ने नहीं माना। उनको लगा कि ये सब हमारे विरोधी हैं, और बाद में अंततः एसटीएफ ने उसे गोलियों से भूंज दिया। उसके घर तक पहुंच गए थे और घर में हिलकर उन्हें पहले तो उनके पैर में गोली मारा और उसके बाद उन्हें गिरफ्तार होने को बोला, लेकिन उसने नहीं माना। उसके बाद एसटीएफ ने उसे गोलियों से भूंज दिया और एनकाउंटर हो गया। तो ऐसे हुई बिहार के बहुत बड़े आपराधिक अंत। तो बिहार में भी हम कह सकते हैं कि अब एनकाउंटर शुरू हो गया है। तो चलिए, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए, कहानी, रोचक कहानियाँ और किसी पर भी जानने के लिए कमेंट बॉक्स में बताएं कि इनके बारे में आप बताइए, हम ज़रूर उस पर वीडियो बनाएंगे। तो वीडियो देखने के लिए